इतना है ये दिव्य नजारा, इतना है ये दिव्य नजारा, लाखों दिए जले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले। युगों की प्यास बुझी, भक्ति का है फल पाए, जिसके गीत गा रहे थे अब हमारे वो गाए। भाग्य बड़े भगवान हमारे पास स्वयं चल कर आए, शक्ति मधुर मिलन से, योग की शक्ति मधुर मिलन से, भाग्य के द्वार खुले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले, स्नेही आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले, स्नेह आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले, प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले। ओम शांति। ओम शांति। चांदी बहन, आपका अगेन हमारे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हमने भी आपके 3 दिन के सेशन में आपसे बहुत कुछ सीखा कि हम अपने माइंड को रीसेट कैसे करें और अपनी हैबिट्स को रिक्रिएट कैसे करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम एनर्जाइज करके सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन पे पहुंचे वो भी हमने आपसे सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी 6th सेंस जो है, हमारी 3rd आई है, वो कैसे विजन क्रिएट करे, जो रियलिटी हम चाहते हैं वो विजन हम क्रिएट करें और फिर रियलिटी पे पहुंच सकते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा फ्यूचर में हो सकता है, ये हमने आपसे सीखा। तो हम अपनी हैबिट्स को दीदी आपसे मोटिवेट होकर हम अपने माइंड को भी रीसेट कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स वेरी नाइस को भी रिक्रिएट कर रहे हैं, और जो हम चाहते हैं वो विजन हमने लेकिन बना रहे हैं। यानी कि हम जो कैनवस पे तस्वीर बना रहे हैं, उसमें रंग भरने के लिए हमें समय समय पर आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता होती है। तो अभी हम जो ये प्रोसेस में चल रहे हैं और हम रिक्रिएट भी कर रहे हैं, विजन भी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें फर्दर और अगेन आगे नई हमें गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो उसके लिए अगेन अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए हम आपका अगेन वेलकम करते हैं, और हमें आपकी आगे फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस हमें आपसे मिले अभी। तो आप दीदी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो जो भी भाई बहने यहाँ हमारे जो भी भाई बहन इस समय हमारे साथ अभी मौजूद है, मैं सबको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगी। और सारे टीम को, क्योंकि उन सबके प्रयास से ही
हम तक ये जो भी बातें हम शेयर करते हैं वो सब पहुंच पाता है। और दूसरी बात ये है कि परमात्मा से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे ही हम आगे शेयर करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है और हमारे अंदर जो ज्ञान है हम उसका स्वरूप है, और परमात्मा के ही गुण हमारे अंदर भी है। तो सबसे पहले तो मोटिवेटर परमपिता परमात्मा है। और आज हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा नेटवर्क इश्यूज थे, इसलिए हम बीच में हमने उस डिस्कशन को रोक दिया था। तो आज हम आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे हमें। हम विजन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे बहन ने एक शॉर्ट में हमें समरी दिया विजन के बारे में। विजन हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और हमने लास्ट टाइम कहा था सीइंग इज बिलीविंग या बिलीविंग इज सीइंग। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तब हम उसे बिलीव कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं उसे देखने से पहले ही उसमें बिलीव करते हैं, तभी वो उसे एक स्थूल रीति से देख पाते हैं। इसे ही विजन कहते हैं। लेकिन उसके अलावा ये बात जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हमें दिखती नहीं है, लेकिन और भले हम उसमें बिलीव करें या ना करें, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी दिखती तो नहीं है बट वो फिर भी वर्क कर रही है। हम उसमें बिलीव ना करें तो भी वो वर्क कर रही है। उसी तरह से हमारे संकल्पों की शक्ति हमेशा काम कर रही है। हमारे विजन आज हम उसे कॉन्शियसली समझेंगे, लेकिन अब तक भी हम भले उसके बारे में नहीं जानते थे बट अभी भी वो हमारे लाइफ में वर्क कर रही थी, राइट। तो अब हमारा काम ये है कि जो हम अपने आसपास नोट कर रहे हैं उसे देखिए, और उससे ही आपको बहुत सारे क्यूज मिल जाएंगे कि आपकी थिंकिंग कहाँ पर है, आपके बिलीव्स कहाँ पर है, राइट। और विजन, विजन यानी कि जो चीज इस समय आपको नहीं दिख रही है उसे पहले ही देखना, उसे विजन कहा जाता है। जैसे अगर इस समय आप एक ऑप्टिमम हेल्थ चाहते हैं, आप एक आइडियल जानते हैं कि एक आइडियल हेल्दी बॉडी कैसी होनी चाहिए, पर वो अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो विजन का मतलब होता है कि उसे उस तरह से देखना, जो भी आइडियल स्टेट आप चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, उसे अभी से देखना है आपको, उसे ही विजन कहते हैं। विजन उसे नहीं कहते कि जो ऑलरेडी अभी आपको दिख रहा है उसी चीज को आप माने और कहे, नहीं, वो विजनरी नहीं है। विजनरी यानी कि जो चीज सामने इस समय नहीं दिख रही हो, चाहे आपको अपने अंदर इस समय जो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो क्वालिटीज चाहिए आपको लग रही है कि वो इस समय मेरे अंदर नहीं है, या अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक आइडियल स्टेट में देखना चाहते हैं पर वो उस तरह से इस समय प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन जब आप एक विजन क्रिएट करते हैं यानी आप पहले ही उसे उस स्वरूप में देख लेते हैं। उस स्वरूप में उसे देखने से, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम अपने माइंड को जहां पर भी दिखाना चाहे, जहां पर भी उसकी अटेंशन को ले जाना चाहे, हमारे पास ये फ्री विल है। इसलिए हमने लास्ट टाइम मीनिंग के बारे में बात किया था। तो जब हम इस तरह से पहले ही उस व्यक्ति के लिए एक दृष्टि रखते हैं तो हमें उस पर्सन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, अपने अंदर सॉल्यूशंस दिखते हैं, पॉसिबिलिटीज दिखते हैं। लेकिन जब हम उसका ऑपोजिट सोचते हैं कि ये हार्ड है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, तो उस समय हमें सिर्फ वही चीजें उसके बारे में दिखना शुरू हो जाती है अपने सामने। तो हमें क्या करना है, जब हम इस दृष्टि को परिवर्तन करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, परिस्थिति के लिए, तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पॉजिटिव एरियाज हैं, वो हमें दिखने लगते हैं। हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, हमारे कॉन्फिडेंस से सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जिस आइडियल स्टेट में हम उसे देखना चाहते हैं वो चीज़ वर्कआउट होने लग जाती है, वो सिचुएशन उस तरह से वर्कआउट होने लग जाता है। तो इतनी पावर होती है विजन के अंदर, राइट। और विजन हमेशा आपके गोल से अलग होता है। गोल्स अलग होते हैं, विजन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इंडिया इज अ कंट्री, इस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। तो विजन ऐसे ही एक बिग पिक्चर है, एक बड़ा पिक्चर है। और गोल्स जो हैं, जैसे जो सारे स्टेट्स होते हैं वो जिस तरह से फंक्शन करते हैं, वो मिलकर एक कंट्री के प्रोग्रेस में मदद करते हैं। उसी तरह से जो छोटे छोटे गोल्स हैं, आपके हेल्थ के एरिया में गोल्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के एरिया में गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में गोल्स हो सकते हैं,
थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपका मुझे फीडबैक मिला है ना। तो अलग अलग एरियाज में आपके गोल्स हो सकते हैं, आपके सोशल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके ग्रोथ के एरिया में, आपकी इमोशनल लाइफ में, हर, मगर वो सब मिलके एक विजन की तरफ आपको ले जाना चाहिए। तो विजन हमेशा एक बिग पिक्चर होता है, एक बड़ा पिक्चर होता है, और उस बड़े पिक्चर के अंदर जो गोल्स हैं वो छोटे छोटे हर एरिया के गोल्स इवेंचुअली आपको उस विजन को अकम्प्लिश करने में मदद करते हैं। तो एक और तरीके से जैसे हम समझ सकते हैं कि विजन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बिल्डिंग होते हैं, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बिल्डिंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ बिल्डिंग बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। उन बिल्डिंग्स के होते हुए भी कुछ बिल्डिंग्स आपको हमेशा नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं उसके विजन को रोकती नहीं है, राइट। तो इसी तरह से आपका विजन है वो हमेशा एक बिग पिक्चर होता है जो आपके सामने हमेशा होता है। किसी भी परिस्थिति में जहां आप अटकते हैं, जहां आप थोड़ा उमंग उत्साह आपकी कम हो जाती है, जी राखी जी आपने कहा वेरी ट्रू, राइट। तो कहीं पे कभी कभी जैसे हम थोड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं, उमंग उत्साह की कमी आ जाती, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर उस समय आपके पास एक बड़ा विजन नहीं होगा तो वो छोटे ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, राइट। इसीलिए कहते हैं हैव अ विजन फॉर योर लाइफ, क्योंकि वो विजन हमेशा उन ऑब्स्टिकल्स से बहुत ऊंचा होता है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि यस आई कैन सी, और फिर मैं ये सारे ऑब्स्टिकल्स के साथ डील कर सकती हूँ। तो इतना इम्पोर्टेंस होता है एक विजन के अंदर। और लास्ट टाइम हमने एक और बात ये कही थी कि जब हमारे अंदर फेथ होता है अपने विजन को लेकर तो वो विजन जरूर पूरा होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे जो हमारा टीवी चैनल्स होते हैं, राइट, जैसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, वो ब्रॉडकास्ट कैसे होते हैं? वो एक सैटेलाइट के साथ जुड़े होते हैं, राइट। सिग्नल वहां तक जाता है, अपलिंक होता है, उस सैटेलाइट से वो चीज ब्रॉडकास्ट होती है। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ब्रॉडकास्टिंग पावर है। तो जो भी थॉट्स को हम बार बार सोचते हैं, जिनमें हमारा ट्रस्ट होता है, कन्विक्शन होता है, उन चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेकर ब्रॉडकास्ट कर देता है। और जैसे एक प्रोग्राम कई लोग बैठकर अपने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी तरह से आपका विजन कई लोगों के स्क्रीन पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और जो आपके विजन के साथ अलाइन होंगे वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो आगे अपने रिसोर्सेज को लेकर आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, राइट। और जैसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, कई बार मैसेजेस आते हैं अर्जेंटली रिक्वायर्ड समथिंग या हायरिंग फॉर दिस थिंग। इसी तरह से जब आप किसी चीज में बहुत ट्रस्ट रखते हैं तो आपका विजन सब जगह ब्रॉडकास्ट हो जाता है और हमारे वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। उनके स्क्रीन पर ये मैसेज पहुंच जाता है और इसीलिए वो लोग, वो रिसोर्सेज, वो सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी चीज को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अचानक वैसे लोग आपके सामने वो सेम चीजें लेकर अपीयर हो जाते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक टेलीपैथिक कनेक्शन है हम सबके बीच में, राइट। सो आज की फर्स्ट सेटिंग ये है कि योर विजन शुड ऑलवेज बी बिगर देन योर गोल्स। ऑलवेज सेट अ विजन, और जो विजन होता है वो आपसे ऊपर होता है, यानी उसमें मी तो होता है, स्व उन्नति तो होती है, पर उसमें सर्व की उन्नति जरूर होती है। यानी कि इफ आई डू दिस थिंग, हु विल बेनिफिट, इससे किसका किसका बेनिफिट होगा, किसकी किसकी उन्नति होगी इस चीज से। और जैसे कहते हैं ना, हमेशा आपने ये वर्ड सुना होगा कि विजन इज अ हायर पर्पस, यानी आपका एक मिशन होता है वो। और मिशन में हमेशा सिर्फ आई नहीं होता है बट वी होता है। तो आप आज बैठकर सोचिए कि आपके लाइफ में वो कौन सा मिशन है, कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कौन सा सर्विस है, ऐसी क्या मिशन है आपकी इस अर्थ पे जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। आपको क्यूज जरूर मिलेंगे, ठीक है। द सेकेंड सेटिंग फॉर टुडे इज कि आपको अपने विजन को तरह से मतलब एस्टैब्लिश करना है कि ओवरऑल आपके लाइफ के हर एरिया को वो कवर कर सके,
राइट? तो आई होप यू अग्री विथ मी ऑन दिस थिंग कि हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे। जब हमारे पास एक विजन होता है वो हमारे लाइफ में एक मोमेंटम क्रिएट करता है। थैंक यू भूपेश भाई, आपका मैसेज मुझे मिला। एक विजन होता है तो हमारे लाइफ में एक मोमेंटम क्रिएट होता है, एक डायरेक्शन क्रिएट होता है, राइट? कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, हम कहाँ जा रहे हैं, एक एंड। इसीलिए जो फर्स्ट सेटिंग है वो है जो फिनिश है, उसको हमेशा अपने सामने पहले लेकर आइए। स्टार्ट विद द फिनिश, एंड देखिए, एंड आउटकम आपको क्या चाहिए, आइडियल स्टेट आपको क्या चाहिए, उसे पहले अपने माइंड में लेकर आइए। जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं या उबर में या ओला में या एक सिंपल ट्रेन टिकट जब आप करते हैं, तो क्या उसमें सिर्फ ये लिखना काफ़ी होता है दैट आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली? वो तो पहला पार्ट है कि हम अपनी जर्नी कहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें डेस्टिनेशन नहीं मेंशन करेंगे, will it work? It will not work. Even for a train to take you, अगर एक रेलगाड़ी को भी आपको कहीं पहुंचाना है तो उसमें उसके डेस्टिनेशन का होना बहुत जरूरी है कि कहाँ जाना है। आपको ड्राइवर को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो फिर आप कहीं भी उतर जाएंगे, राइट? तो एक टिकट बुक करने के लिए भी आपके पास डेस्टिनेशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। उसी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको कुछ फुलफिल कराने के लिए उसे ये तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो एंड डेस्टिनेशन कहाँ है। वरना आप सिर्फ अपना टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट करते रहेंगे और आप सिर्फ गोल 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 घूमते रहेंगे। एक टाइम के बाद ड्राइवर भी परेशान होकर आपको कहीं पर भी उतार देगा, राइट? आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो विजन हेल्प्स यू टू नो द एंड, कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है। कहते हैं अगर एक मिसाइल को भी टारगेट नहीं दिया जाए कि उसे कहाँ, किस डायरेक्शन में फायर होना है और कहाँ जाना है, तो वो घूमता रहता है, अपनी सारी एनर्जी को खत्म करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। आपने देखा होगा कई लोगों के लाइफ में जो उनके हैबिट्स हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं। वो इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं क्योंकि उनके पास एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, व्हाट इज द एंड। किसी भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये बिहेवियर अपनाता हूँ, इसका एंड क्या है? अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ तो वेयर डू आई वांट टू गो एंड व्हाई, है ना? ये आपको ड्राइवर को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो पता होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, क्या है वहां पर। तो जो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है कि व्हाई डू आई वांट टू गो देयर, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक और ज्यादा क्लैरिटी आती है। और अगर आप उसमें व्हेन भी ऐड कर सके, बाय व्हेन मुझे वहां पहुंचना है, बट कब तक मुझे वहां पर पहुंचना है। जैसे हम अपने ट्रेन जर्नीज में भी डेट, और हमें पता होता है कि किस डेट पर हम उस जगह पे पहुंचेंगे, किस टाइम पर हम वहां पर पहुंचेंगे। जितना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे कि डेट ये है, टाइम ये है, तो उसके पास एक डेडलाइन होता है, तो उसे उससे पहले उस काम को, आपके कमांड को पूरा करना है। बात ये है कि हम कई बार ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, तो वो भी उसी तरह से उस चीज को डिले करता रहता है। ये अलग बात है कि इतना डिफाइन करने के बाद भी कई बार कुछ चीजें उस प्लानिंग से भी बेटर हो जाती है ना। हमने कोई चीज को डिसाइड किया है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कई बार जो चीजें होती है वो उससे भी ज्यादा अच्छी क्रिएट हो जाती है। बट जैसे कि कहते हैं एम फॉर द मून एंड देन यू विल रीच अमंग द स्टार्स, तो कहने का मतलब है एटलीस्ट आपके माइंड में आपने एक एंड पॉइंट बताया है, आपने एक फिनिश पॉइंट अपने माइंड को बताया है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा आपको वहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो आपका कमांड है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ विजन। अगर मैंने आपको एक जिग्सॉ पजल दिया, ठीक है, जो आपको, जिसके पीसेस मैंने अलग से आपको दे दिए हैं, और मैंने कहा कि इसको अरेंज करिए, मेक क्रिएट मीनिंग फ्रॉम दिस, राइट? लेकिन उस जो जिग्सॉ पजल है उसमें आपको जो एंड फोटो है वो नहीं पता है कि वो क्या है, तो आप क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे
तुक्का लगाएंगे, कुछ ट्राई करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, वो नहीं होगा, फिर करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे। बट अगर मैंने आपको एक एंड फोटो दिखा दी है, कि ये गार्डन है या ये बिल्डिंग है, और फिर मैंने आपको वो पीसेस दे दिए हैं, आप उसे कितनी जल्दी टुगेदर डाल पाए, कितनी जल्दी वर्क कर सकेंगे उस पर। जस्ट थिंक अबाउट दिस, लाइफ भी ऐसे ही है। लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन जब हमें एंड पता होता है, एंड पिक्चर क्या है इसका, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, मुझे पता है ये है, तो फिर इन पीसेस को हम बहुत जल्दी एक साथ जोड़ पाते हैं और एक मीनिंगफुल पिक्चर बना के अपने उस विजन तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने कहा, विजन जो है वो गोल से ऊपर है, यानी गोल के फिनिश लाइंस होते हैं, लेकिन जो विजन है वो आपका लाइफ लॉन्ग पर्पस होता है, यानी वो आपके लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाता रहता है। जैसे एक कार के अंदर जीपीएस है, नेविगेशन सिस्टम है, आप जल्दी पहुंच सकते हैं, राइट? तो आई होप दिस सेटिंग इज क्लियर, यू हैव टू मेक दिस इन योर माइंड कि आपका विजन क्या है, विजन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड पिक्चर क्या है। नाउ मोर इंटरेस्टिंग, आपका सबकॉन्शियस आपसे कैसे बात करता है, क्योंकि वो ऐसे तो बात नहीं करता जैसे हम अभी मुख से बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस वैसे तो आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, तो कैसे रिवील करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है आपके साथ? इट कम्युनिकेट्स थ्रू पैटर्न्स, इट कम्युनिकेट्स थ्रू रेपिटिशन, यानी जो भी पैटर्न्स लाइफ में आपको दिख रहे हैं, जो भी चीजें आपको एक रेपिटेटिव फॉर्म में दिख रही है, क्योंकि हमने कहा कि सबकॉन्शियस इज अ मैकेनिकल माइंड, रिपीट करता है चीजों को, हैबिचुअल माइंड है। तो आपके हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज बता रहे हैं। जब आप बात करते हैं, कौन से शब्द बार बार यूज करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, परिस्थितियों के लिए, क्या वर्ड्स यूज करते हैं बार बार? कौन से पैटर्न्स आपके लाइफ में, आपके आसपास के वातावरण में दिख रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में हर चीज जो है वो आपके बारे में कुछ रिवील कर रही है, गुप्त तरीके से, है ना, क्योंकि वो बोलता नहीं है, पैटर्न्स में आपको दिखेगा। बार बार जो ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में आपके पैटर्न्स आते हैं बार बार। आपके हैबिट्स क्या क्या हैं, उसको एक बार बैठ कर देखिए कि आपके हैबिट्स कौन कौन से हैं, आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा दिख रही हैं, क्या आपके रिलेशनशिप्स में कौन से पैटर्न्स या इश्यूज बार बार हो जाते हैं, कौन से कंडीशंस में आप अपने आप को बार बार पाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं जहां भी काम करने जाता हूँ वहां पर मेरे साथ बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, या मेरे साथ गॉसिप या पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो यू सी, वो एक पैटर्न है जो बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, वहां चीजें बढ़ने लग जाती है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न। तो आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क प्लेस में, आपके एनवायरनमेंट में, कंडीशंस में, ड्रीम्स में कौन सी चीजें बार बार दिख रही हैं, कौन से पैटर्न्स दिख रहे हैं? क्योंकि अब आपके सामने एक बिग पिक्चर आ गया है ना, आपने एक बड़े पिक्चर को अपने सामने रखा है, एक विजन को अपने सामने रखा है। तो अब आपको अपने एनवायरनमेंट को, अपने बिहेवियर को, अपने बिलीव्स को, अपने स्किल्स को, अपने रिलेशनशिप्स में आपको अपनी आइडेंटिटी को उस विजन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो जो चीजें आपको उस एनवायरनमेंट, उस विजन को अचीव करने में मदद करेंगी, उन पैटर्न्स को नोट करिए। अब आप डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, अपने माइंड का डिटेक्टिव। जैसे डिटेक्टिव क्या करता है, ढूंढता है ना, चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है, ऐसे अपने माइंड के साथ एक पैटर्न्स को देखिए, इन्वेस्टिगेट करिए, डिटेक्ट करिए कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ड्रीम्स में, हैबिट्स में, रिलेशनशिप्स में। अपने हर रिलेशनशिप की क्वालिटी देखिए कि क्या चीजें वहां बार बार रिपीट होती हैं, किन चीजों में मैं बार बार उस चीज को पाता हूँ, राइट? तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, कुछ रिवील कर रहा है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में हर चीज आपके बारे में कुछ बता रही है। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई क्रिकेटर है सपोज, या कोई राइटर है, तो उसके लाइफ में कुछ पैटर्न्स दिखेंगे आपको, है ना? वैसे ही लोग उसके आसपास होंगे,
वैसे ही उसके कुछ हैबिट्स होंगे, वैसे ही उसके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होंगे। तो आपका अगर कुछ विजन है तो आपके ये सारे एस्पेक्ट्स उससे मैच होने चाहिए, और जो पैटर्न्स उससे मैच नहीं होते हैं आपको उस पर काम करके उसे धीरे धीरे फेड ऑफ करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वरना ये पैटर्न्स आपको बार बार एक अलग दिशा में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वालिटी आपको चाहिए वो है त्याग की। आपको अपने विजन को जब आपने सामने रखा है तो द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस कि जो चीजें एक ग्रेटर वैल्यू की है उसे पाने के लिए जो चीजें एक लेसर वैल्यू की है उस विजन से कंपेयर करते हुए उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बिना त्याग के कोई प्राप्ति भी नहीं है। जैसे अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये भी कंटिन्यू करूंगा और ये भी मुझे चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप एफर्ट कर रहे हैं बट दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं, डिवाइड हो गए। हम क्या चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हमारे एक ही डायरेक्शन की तरफ पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाए। तो जो सेकंड सेटिंग है जो आपको रीसेट करना है वो है पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। जो पैटर्न्स आपको अपने विजन के साथ अलाइन करते हैं उसे रखना है, एनहांस करना है, यानी उसे और बेहतर करें। और जो चीजें आपके विजन के साथ नहीं अलाइन उनको थोड़ी डिसाइड करना, क्योंकि आपने अपने लिए खुद डिसाइड किया है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, राइट? अब आई होप कि नेटवर्क क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। आई नीड अ फीडबैक। ओम शांति। नेटवर्क दीदी क्लियर है? थोड़ा ब्रेकअप हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो अच्छा, रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर ज्यादा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं दूसरे Definitely. नेटवर्क में उसको स्विच कर दूंगी, है ना? श्योर अगर दीदी। थैंक यू। ओके, अब आपके सामने आपने विजन की इम्पोर्टेंस को समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कहा ना, विजन हमेशा कुछ एक बड़ी चीज होती है। जब हम फ्रीडम के लिए हमारी जो स्ट्रगल थी, या कहते हैं जो हमारे प्रयास थे फ्रीडम के लिए, तो जो उस समय जो विजन था वो क्या था? फ्री इंडिया, राइट? तो दैट्स अ बिगर थिंग। अब उससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे गोल्स होते हैं। अगर हमें कोई चीज फ्री, अब इंडिया को फ्री करना है तो उसके लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारे बिलीव्स कौन से होने चाहिए, हमारे हैबिट्स कौन से होने चाहिए, हमारे बिहेवियर में क्या लाना पड़ेगा हमें, हमारी आइडेंटिटी कैसी बनानी पड़ेगी हमें। उन सारी चीजों को जब हम अलाइन करेंगे उसके साथ, तब जाकर वो एक बड़ा गोल अचीव हो जाएगा, राइट? अब थर्ड सेटिंग है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करना है, क्लीनिंग करनी है। जब हम किसी चीज को क्लीन करते हैं तो क्या होता है? क्लैरिटी बढ़ जाती है। कोई भी चीज जब साफ और स्वच्छ होता है तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो एक आईना हो, चाहे वो पानी हो। अगर साफ पानी होता है तो उसके अंदर कितनी क्लैरिटी से आप चीजों को देख सकते हैं। तो अब जब आपको अपने विजन को अचीव करना है तो आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन की जरूरत है, आइडियाज की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, इमेजिनेशन पावर को और एनहांस करने की जरूरत है। उसके लिए क्लीन जितना होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, उतना ज्यादा वो आपके लिए वर्क करेगा। जैसे कोई पाइपलाइन होती है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रही है, जितना वो क्लीन एंड क्लियर होगा, आपको क्या लगता है उतना ज्यादा वो पानी उसमें से अच्छी तरह फ्लो कर पाएगा? कोई एंटीना है, जितना वो अपराइट है, ऊपर है, और जितना उसकी वो क्लीन है, साफ है, तो वो एंटीना उतनी जल्दी सिग्नल्स कैच कर पाएगा। तो आपको भी जब अगर, और एट द सेम टाइम ब्रॉडकास्ट भी कर पाएगा। एंटीना कैच भी करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है। आपका विजन जितना क्लियर होगा, आपको अपने विजन पर जितना बिलीफ होगा, उतना ज्यादा जल्दी आप वो रिसोर्सेज अपने तक अट्रैक्ट करेंगे, ड्रॉ इन करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर से भी जो आइडियाज एंड आपको क्रिएटिविटी चाहिए वो आपको क्लियरली दिख पाएगी। कनेक्शन बहुत क्लियर चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें क्लीन करना है। तो हम उसे कैसे क्लीन करेंगे? क्लेंजिंग के लिए आपको अपने हर एरिया में
एक प्योरिटी को लेकर आना पड़ेगा। जैसे जो प्योरिटी प्योर चीज होती है उसके अंदर अपने आप एक क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेते हैं, प्लीज फ्रॉम नाउ ऑन मेक श्योर कि वो इंफॉर्मेशन क्लीन, क्लियर एंड प्योर है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जाए आप मेक श्योर इट इज हाई फ्रीक्वेंसी, चाहे वो आपका खाना है, यू कैन क्लेंस योर फूड। इसीलिए आप इसके ऊपर बहुत सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं अबाउट वाटर, अबाउट किलियन फोटोग्राफी, अबाउट ऑरा ऑफ योर फूड। तो आप उन सब चीजों को क्लेंस कर रहे हैं, राइट? तो आपके फूड के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन होनी चाहिए। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, जस्ट मैं इसको, सबको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? नहीं, सबको नहीं आ रहा है दीदी। शायद आपका भी नेट खराब हो और दूसरों का भी नेट खराब हो, तो उनको ज्यादा आ सकती है। सही बात है। मैं अभी भी सिंस आपने मुझे फीडबैक दिया है कि सबको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी, तो कर रही हूँ नेटवर्क चेंज करने के लिए। आप मुझे सुन सकते हैं? आप क्लियर है? जी जी, क्लियर है दीदी। ओके, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करेंगे। तो उसे क्लेंस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आप अंदर ले रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, आपके 5 सेंसेस शुड ऑलवेज सपोर्ट योर 6th सेंस। कॉन्शियस माइंड शुड ऑलवेज सपोर्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी चीज़ों को अंदर अब्जॉर्ब करता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं, जो बाहर प्रोजेक्ट होकर आपकी रियलिटी को क्रिएट कर देता है, पर्सनल रियलिटी को क्रिएट कर देता है, बाहर जाकर एक फिजिकल एक्सप्रेशन ले लेता है, जिसे फिर जब आप कॉन्शियस माइंड से देखते हैं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उसे देखकर। बट ये एक चेन है, राइट? ये एक पूरा एक सर्कल है, विशियस सर्कल है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले ही जो चीज आपके अंदर जा रही है उसे बहुत केयरफुली एक गाइड करिए, गार्ड करिए कि कौन सी चीज अंदर जा रही है, क्योंकि ये मैं अपने विजन की तरफ जाना चाहती हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके विजन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यानी विरोधाभास है, ऑपोजिट है, उसे अपने पूरे अंदर लेने से उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टिंग इंफॉर्मेशन अंदर जाकर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ भी नहीं। तो आपको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लेना है, जो विजन को सपोर्ट करे, ऐसी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को आपके अंदर आपको लेना है, प्योर इंफॉर्मेशन को आपको अपने अंदर लेना है, हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को अंदर लेना है, क्योंकि वो आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेगा और आपको उस विजन को अकम्प्लिश करने में मदद करेगा जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो आपका फूड हाई फ्रीक्वेंसी, इंफॉर्मेशन हाई फ्रीक्वेंसी, संग यानी कंपनी हाई फ्रीक्वेंसी, ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करने में मदद करेगी। अगर आप अपने विजन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन आप ऑपोजिट कंपनी में रहते हैं, तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपके एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं आपको उसको अलाइन करना है अपने विजन के साथ, राइट? जैसे कहते हैं ना कि कोई, जब अब गौतम बुद्ध हैं, राइट, तो उनके अगर आप उनको देखिए, राइट, तो क्या उनके दोस्त जो पहले थे वो बाद में वही होंगे? क्या एनवायरनमेंट वही होगा? क्या इंफॉर्मेशन वही होगा? नहीं, हम एक लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन, हर तरह से जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है वो क्लेंस्ड होनी चाहिए। अगेन, हम विजन पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लाइफ में जो आपको डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, जो आपको अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है, वो इसीलिए है क्योंकि जो आप कर सकते हैं, जो करने के लिए आप आए हैं, जो आपका विजन है, हायर पर्पस है, मिशन है, आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं। डायरेक्शन आपकी गलत जा रही है, बहुत ज्यादा गैप है बीच में। जो आप कर सकते हैं और जो आप कर रहे हैं उसके बीच में ये जो गैप है ये वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। और जैसे एक विजन को आप सेट करेंगे तो ये
डिस्टेंस कम होता जाएगा, आप अपने एक्सेलेंस को, मास्टरी को पाना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट क्लेंजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी चीज है क्लियरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर करना यानी जो चीज ऑलरेडी अंदर है उसे क्लियर करना है। उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है, तो हमें अपने पास्ट के साथ काम करना है, उसे क्लेंस करना है। पीसफुल, वी हैव टू मेक पीस विद आवर पास्ट। हमारे पास्ट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? एंड आई नो कि आप बोलेंगे दिस इज इजियर सेड देन डन, राइट? बट हमने ही तो मीनिंग दी है ना उसे। गो बैक एंड रेफर टू चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर गिविंग। जितने अच्छे मीनिंग्स आप देंगे अपने लाइफ में चीज़ों को, आपका स्टेट ऑफ माइंड उतना अच्छा रहेगा। जितना आप उसको एक एम्पावरिंग मीनिंग देंगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगी। ये चॉइस हमेशा आपके पास है। अगर आप मीनिंग को चेंज करते हैं तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड के लिए उसे करते हैं, राइट? अगर मैं पास्ट में जाकर किसी चीज़ को देख देख कर बार बार दुखी हो रही हूँ तो वो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, और मुझे फॉरवर्ड मोमेंटम क्रिएट करना है कि मैं आगे जाऊं, पीछे नहीं जाऊं, रिग्रेस नहीं करूं बट प्रोग्रेस करूं। प्रोग्रेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है, तो उस मीनिंग को आप चेंज कर सकते हैं। आज तक जिसे भी आपने अपने लाइफ में विलन समझ कर रखा है, जिस भी परिस्थिति को विलन समझा है, जिस भी चीज को विलन समझा है, उनको आप ये समझिए कि विलन का प्रेजेंस क्यों होता है एक फिल्म के अंदर, एक हीरो के रोल को हाईलाइट करने के लिए और उसे और बेहतर बनाने के लिए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ्स और जो भी उसके अंदर गुण है उनको उजागर करने के लिए वो होते हैं, राइट? तो एक्चुअली वो हमारे अगेंस्ट नहीं वर्क कर रहे हैं, वो हमें एक तरह से पुकार रहे हैं कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को इमर्ज करें। तो इस तरह से मीनिंग चेंज हो गई ना उस बात की। आपने जो मीनिंग दिया था वो लिमिटेड आपकी नॉलेज के वजह से आपने दिया था। जब आप अपने नॉलेज के दायरे को बड़ा करेंगे तो अपने आप जो वो बात है उसको आप एक अलग मीनिंग दे सकेंगे, एक बेटर मीनिंग दे सकेंगे, और उस मीनिंग से आप आगे बढ़ सकेंगे। आप अपने जो स्क्रिप्ट है उसके हीरो हैं, आप अपने लाइफ के हीरो हैं। अगर टफ सिचुएशंस आई है पास्ट में तो उससे आपको बेटर बनना है, बिटर नहीं बनना है, क्योंकि वो आपको चैलेंज कर रही है टू बिकम बेटर। एंड उसे यकीन है कि आप एक अच्छे कलाकार हैं जो इस रोल को अच्छी तरह से निभाएंगे। तो इस तरह से मीनिंग को चेंज करिए, स्टोरीज को चेंज करिए, क्लियर करिए सबकॉन्शियस माइंड को। जितना क्लियर हो जाएगा उतना अच्छा सिग्नल्स कैच करेगा, राइट? अगर परमात्मा हमें टचिंग करना चाहे, अगर परमात्मा हमें कोई गाइडेंस देना चाहे, कुछ इंस्पायर करना चाहे, कुछ मोटिवेट करना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे, करेक्ट, प्रॉब्लम कम टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। हम अपने पोटेंशियल को फुल्ली रिकॉग्नाइज करें। वो चैलेंज हमें क्या कर रही है, आगे बढ़ने के लिए एक गिफ्ट दे रही है, तो हमें उस गिफ्ट को लेना है, अपने को लिफ्ट करना है। परमात्मा जो हमें इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी कैच करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? तो हैव अ विजन, नो द इम्पोर्टेंस की विजन का इम्पोर्टेंस क्या है। विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके लाइफ में। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करें प्योर इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि वो चीज़ और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी बढ़ती जाए अपने विजन के लिए। क्योंकि देखिए आंखों के सामने भी अगर कुछ धुंधला हो ना तो क्लियर नहीं दिखता है, राइट? उसी तरह से अगर हमारे विजन के सामने भी कुछ धुंधला आ जाता है तो वो हमें नहीं दिख पाता है। हमेशा अपने एंड को सामने रखिए। इस चीज़ का जो लास्ट एंड पिक्चर है वो क्या होना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि जब आप लास्ट मोमेंट्स में हो अपने लाइफ के, तो आप क्या चाहते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ों को अकम्प्लिश कर लिया होगा उस समय, किन किन चीज़ों में आप आगे बढ़ चुके होंगे, सोसाइटी के लिए क्या किया होगा आपने, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे, वो क्या फील करेंगे आपके लिए। उन चीज़ों को आज अपने सामने लेकर आइए और आज से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमारा अटेंशन पे हमें काम करना है। अटेंशन यानी जहां हम अपनी थॉट की एनर्जी को लगाते हैं, राइट? जैसे कहते हैं कि जब आप मनी स्पेंड करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, क्योंकि मनी क्या है, एनर्जी है। उस एनर्जी को जिस चीज में आपने लगाया
वो सर्विस या प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। उसी तरह से अपने थॉट एनर्जी को अटेंशन के रूप में आप जहाँ भी लगाते हैं, उस एक्सपीरियंस को आप अपने लाइफ में खरीद लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन, है ना। अटेंशन को भी पे किया जाता है क्योंकि आप अपने थॉट एनर्जी को वहां लगा रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर आपके घर में आप चीजों को नोट करें, अपने रूम में या अपनी लाइफ में, अपने कबर्ड्स में, तो आपको दिखेगा कि आपने अपने पैसों को कहाँ मैक्सिमम लगाया है। जैसे किसी को बुक्स पढ़ने का शौक होता है तो उसके घर में बहुत बुक्स दिखेंगी। अगर किसी को फर्नीचर का शौक होता है तो उसके घर में बहुत फर्नीचर दिखेंगे। किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को किसी चीज का शौक है, तो वो चीजें उनके घर में एविडेंटली बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आज अपने लाइफ को इवैल्यूएट करिए, अपने लाइफ की कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा एविडेंट दिख रही हैं। इसका मतलब आपने अपने अटेंशन को वहां इन्वेस्ट किया है, आपका अटेंशन बार बार उन चीजों की तरफ गया है। तो अब जब हम अपने विजन को डिफाइन कर चुके हैं कि फाइनल विजन हमें क्या चाहिए, तो अब हमें अपने अटेंशन को वहां से हटाकर वहां लगाना है जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और वो चीजें ग्रो करती है। तो अब आपको अपने अटेंशन को सारे पॉजिटिव्स की तरफ लेके जाना है, अपने स्ट्रेंथ्स की तरफ लेके जाना है, पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स की तरफ लेकर जाना है। जो रिसोर्सेज आज आपके पास है उन्हें यूटिलाइज करना शुरू करना है। तो उसके लिए आपको अपने अटेंशन की पावर को वहां पर यूज करना होगा। द फोर्थ, आई थिंक द फिफ्थ सेटिंग इज, सॉरी, कि जब आप ये विजन क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है पिक्चर्स, ऑडियो एंड फीलिंग्स, राइट। पिक्चर, ऑडियोज एंड फीलिंग्स, ये तीन चीजें हैं। तो इन चीजों को यूटिलाइज करके आपको अपने विजन को जितना हो सके उसे विविड बनाना है, ब्राइट बनाना है, क्लियर बनाना है। आप क्या सुनना चाहते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में फील करना चाहते हैं, उन्हें फील करिए। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस नहीं जानता, वो प्रेजेंट टेंस में है। और जब आप कुछ ऐसी चीजें को बार बार रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं तो उसे ऐसा लगता है ये चीजें रियल में हो रही है, वो चेंज हो चुका है, और इसीलिए वो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, राइट। तो जो भी आइडियल पिक्चर आप देखना चाहते हैं, जो भी आइडियल स्टेट आप देखना चाहते हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए, आप आज सपोज कि आपकी हेल्थ उतने ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है, तो बार बार आप यही बोलेंगे सबको, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा लो लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। आप कौन सी चीज़ों को बार बार मैसेज दे रहे हैं माइंड को? आप अपनी ऑडियो चेक करिए, आप एक विजुअल क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और वो फीलिंग को बार बार आप इम्प्रेस कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को एक ऑपोजिट थॉट देना शुरू करते हैं, राइट, तो अब उसके पास एक न्यू पिक्चर है। आप बोलेंगे ये कैसे वर्क कर सकता है, बट हम इसे अनकॉन्शियसली भी यूज कर रहे हैं। हम हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं, 95% ऑफ द टाइम्स हम उसे यूज कर रहे हैं। जब हम ये बोलना, एक नया प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन प्रोग्रामिंग्स को लेकर उसे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है ना, उसके अंदर एक टेप होती है, एक रील होती है, जो भी उस रील में फेड होता है वो उसी को लेकर एक बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देता है। उसी तरह से जो चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, पिक्चर, फीलिंग एंड ऑडियो, वो उसे लेता है और हमारे लाइफ की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देता है। वैसे ही लोग, वैसे ही कंडीशंस, वैसी एनवायरनमेंट हमारे लाइफ में बार बार अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत रेफरेंसेस हैं कि किस तरह से एथलीट्स इसे यूज़ करते हैं, किस तरह से स्पोर्ट्समैन इसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हेल्थ के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से बीमारी ठीक हो जाती है इससे। आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं इससे, क्योंकि आपको वो पिक्चर क्रिएट करना है, वो आइडियल सीन क्रिएट करना है, और उसे इतना रियल बनाना है जैसे कि वो हो चुका है, होगा नहीं। सबकॉन्शियस के साथ ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है हमें कि आई विल बी हेल्दी, आई एम हेल्दी इन द प्रेजेंट टेंस, ये ऐसा हो जाएगा नहीं।
ये ऐसा है, जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप शांत हो, आप हो जाओगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ये सबकॉन्शियस के लिए नहीं वर्क करता। प्रेजेंट टेंस, राइट नाउ, इस मोमेंट में, आई एम पीसफुल फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, इस समय, राइट। और उसके साथ सिर्फ आपको बोलना नहीं है, आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए उसकी, एक ब्राइट मूवमेंट मोशन पिक्चर होनी चाहिए उसके साथ। फिल्म्स हमें इतने कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेंसरी रिच इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट डू आई मीन बाय सेंसरी रिच, यानी आपके सारे सेंसेस को ग्रास्प कर लेता है वो। आप कुछ देखते हैं एक बड़े पर्दे पर, कलर्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, मूवमेंट कैसी होती है, फास्ट मूवमेंट या स्लो मूवमेंट होती है, क्रिस्प कलर्स होते हैं, पैनोरामिक व्यू होती है, बड़ा, नॉट स्मॉल, बट जितना बड़ा उतना ज़्यादा अपीलिंग। म्यूजिक होता है उसके अंदर, बहुत सुंदर म्यूजिक होता है, और इसीलिए हम बहुत बार उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं क्वेश्चंस लास्ट में ले पाऊंगी, राइट, तो इसे आप फिर से मुझे लास्ट में पूछ लीजिएगा। उसके अंदर क्या है, फीलिंग्स होती है उसके अंदर। हम जब एक बड़े थिएटर पे कोई फिल्म को देखते हैं तो हमें ऑडियो भी मिल रहा है, हमारी आईज भी कैप्टिवेटेड है, हमारे स्मेल सेंस भी कैप्टिवेटेड है, और हम उस चीज़ को फील भी करने लगते हैं। इसलिए कई लोग अगर कोई चीज़ जैसे 3D इफेक्ट क्यों होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो रियली हमारे साथ हो रहा है। तो इसे हमें अपने विजन में, हमारी इमेजिनेशन में क्रिएट करना है, क्योंकि इमेजिनेशन ही तो है ना जिसने उस चीज को भी क्रिएट किया है। सेंसरी रिच इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है, तो आपको उसे एज रियल एज पॉसिबल बनाना है, जैसे कि वो अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पोर्ट्समैन को अपना ऑप्टिमम परफॉर्म करना है तो उन्हें कहा जाता है अपने आप को देखिए कि आप उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, यू आर एट योर बेस्ट फॉर्म, राइट। उसके साथ साथ क्या सुन सकते हैं आप उस समय, सारे लोग आपको चीयर कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, सारे क्लैप कर रहे हैं। थिएटर में अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो उसके लिए वो विजुअलाइजेशंस होती है, एवरीबडी इज क्लैपिंग, सारे लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड हो गए हैं। और उसके साथ साथ उस फीलिंग को अनुभव करिए कि जब आपके हाथ में वो ट्रॉफी है तो उस ट्रॉफी का टेम्परेचर क्या है, वो ट्रॉफी कितना, उसकी क्या वेट है, कैसा फील हो रहा है आपको, वो आपके हाथ में है, आप उसे ऑलरेडी पा चुके हैं, वो फीलिंग कैसी है, वो विजुअल्स क्या है, वो ऑडियो क्या है। ये इसे एक रियल लाइफ, जैसे कि एज इफ वो एकदम से क्रिएट हो चुकी है। जब आप इसे बार बार रिपीट करते हैं तो आपने अपने माइंड को क्या प्रोग्राम कर दिया है उस चीज़ के लिए। अब आपको एक्शन भी लेना है, क्योंकि ये तो हमने आउटकम को विजुअलाइज कर लिया, लेकिन अगर उसके बाद हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे उस डायरेक्शन में, तो वो वर्क नहीं होने वाला है। तो आप जब उसी तरह से काम भी करते हैं तो आपके अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस आ जाती है। यहाँ पर आपको फेथ को यूज करना है, जैसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि जब हमें ये निश्चय हो जाता है कि ये चीज होने ही वाली है, ये चीज हो गई है, तो हमारे अंदर एक निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी विजय निश्चित है। अगर आपको आज पता चल जाए कि ये चीज तो निश्चित है ही, तो आपका निश्चय कितना बढ़ जाएगा, आप कितने निश्चिंत हो जाएंगे, राइट। तो आप फ्लो में काम कर रहे होंगे, यू विल बी फ्लोइंग, आपको फोर्स नहीं यूज करना होगा, आप फ्लो करेंगे। तो इसे भी याद रखिए कि आपको फ्लो करना है, आपको फोर्स यूज नहीं करना है, क्योंकि फोर्स यानी एफर्ट, फोर्स यानी मेहनत, और उसका ऑपोजिट क्या है, फ्लो, इजी, फ्लो करना है आपको। कॉन्फिडेंस, एक काम कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि ये तो होगा ही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को क्रिएट कर देगा। तो इसे ही विजुअलाइजेशन बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर बोलते हैं। थर्ड आई, जैसे हमने कहा, थर्ड आई में इमेजिनेशन पावर होती है। परमात्मा हमें इंस्पायर करते हैं, हमें उनसे आइडियाज मिलते हैं, क्रिएशन बहुत जो क्रिएटिविटी है वो हमारे अंदर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो वी हैव टू गो विद द फ्लो। हमने इसको प्रैक्टिस किया है,
रिपीटेडली करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज हैबिचुअल, रिपीट करना है उसे बार बार। जब आप उसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपने अपने रील में उसे रिकॉर्ड किया है, अब वो उसे प्रोजेक्ट करेगा और आपके विजन को फुलफिल करने में मदद करेगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो हम इसके ऊपर और भी क्लैरिटी से और भी कर सकते हैं, बट आई थिंक फॉर टुडे आई स्टॉप हियर एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं। निर्मल बहन या शालिनी जी, आपके पास भी कोई पर्सनल चैट में कोई क्वेश्चन आया है? मैं चेक करती हूँ। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि शुड वी सेट आवर माइंड टू एंजॉय द जर्नी ऑफ द विजन और शुड वी ऑलवेज फोकस ऑन द एंड ऑफ द विजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इससे हम एक बहुत अच्छी चीज को समझ सकते हैं। वो ये है कि बोथ आर इम्पोर्टेंट। हमेशा क्या कहा जाता है, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ एक हिडन क्यू क्या है कि डेस्टिनेशन आपको पता है कि डेस्टिनेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक जर्नी पे निकले हैं, है ना। एक डेस्टिनेशन होने से, जैसे हमने कहा, एक ह्यूमन माइंड को एक टारगेट चाहिए। जितना उसे एक टारगेट पे चलता है तो उसके सामने एक डायरेक्शन होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी है, स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर उसे हम एक डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, ऑल ओवर द प्लेस, पूरा स्कैटर हो जाता है। और वो स्कैटर होके क्या करता है, कोई आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जैसे हमने मिसाइल का एग्जाम्पल दिया ना, मिसाइल के पास टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेट नहीं है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। यानी हमारे अंदर कई बार जो नशे की आदत, कोई और चीज की आदत, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमें करना क्या है, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है, एक्चुअलाइज करना है। तो उसके लिए दोनों चीजों की जरूरत है। आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट कि आपके पास आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, एंड पिक्चर होना चाहिए, लेकिन उसे अचीव करते हुए आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे जाना है, फ्लो के साथ जाना है, फोर्स के साथ नहीं। जैसे नदी को पता है कि मुझे सागर में समाना है, बट आपने फ्लो देखा है कैसी होती है नदी की, खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, कहीं पे रुकना नहीं, कोई ये नहीं, फ्लोइंग। तो यू हैव टू फ्लो। जहाँ आपके अंदर वो फेथ होता है अपने गोल, अपने विजन पर, एंड स्मॉल स्मॉल गोल्स जो आपने सेट किया है, आपके अंदर अगर फेथ होता है उस चीज को, तो आप वापस एक फेथ बेस्ड मैसेज भेजते हैं। फेथ मैसेज जैसे ही हम भेजते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को की जो पावर है वो और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है फेथ के साथ, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ के साथ साथ आपके अंदर एक निश्चित विजय के साथ जो निश्चिंतता होनी चाहिए वो आ जाती है। तो डिटर्मिनेशन भी चाहिए, बट आपको उसे एंजॉय भी करना है। एक बैलेंस है, नॉट जस्ट वन थिंग बट बोथ द थिंग्स। एक मैसेज है कि पास्ट के विलन वाले एक्सपीरियंस को क्लीन कैसे करें, इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, राइट। रीफ्रेमिंग में बहुत सारी, एक्चुअली वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम बाद में ले सकते हैं, जो हमें कार्मिक फिलॉसफी के साथ समझ में आती है। और जैसे हमने कहा, एक सिंपल थिंग ये है, आप हमेशा अपने आप से पूछिए, राइट, कि जो कुछ हुआ क्या उससे सब कुछ बुरा ही हुआ था या उसके साथ कुछ लर्निंग थी। क्योंकि हमने क्या कहा, जो प्रोजेक्ट होता है बाहर वो हमारी क्रिएशन है, हमारे थॉट्स की क्रिएशन है जिसको हमने बाहर प्रोजेक्ट किया है। अब उस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि सबकॉन्शियस आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, उस चीज से आपने क्या सीखा है। इसीलिए कहते हैं लर्न द लेसन फ्रॉम योर पास्ट, राइट, बट लेट गो ऑफ द सिचुएशन। और जो स्टोरीज हम अपने आप को बोलते हैं ना, बार बार जो स्टोरीज हम अपने आप को बोलते हैं, वो स्टोरीज को चेक करिए कि क्या ये मेरी एनर्जी को बढ़ा रहा है या क्या ये मेरी एनर्जी को घटा रहा है।
बिकॉज आप अपने लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो कलम आपके हाथ में है कि आप उसे क्या मीनिंग देकर उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कैसा मीनिंग देना चाहते हैं उसे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी सांप के काटने से नहीं मरता है, उसके जहर से उसके हेल्थ पे अफेक्ट होता है, राइट। लेकिन अगर हम बार बार ये सोचते रहे कि मुझे उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया उसने, अगली बार मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी, जो हम ये चीजें सोचते रहते यानी हम उस जहर को और ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले उसे क्लेंस करना जरूरी है। उसे क्लेंस करने के लिए जैसे हमने कहा पूरा एक अलग सब्जेक्ट है ऑफ फॉरगिवनेस, अपने कार्मिक फिलॉसफी को समझना और स्टोरीज को चेंज करना, मीनिंग्स को चेंज करना, अपने सबकॉन्शियस में जाकर उसे रीफ्रेम करना, यानी उस पूरे इवेंट को एक नए एंगल से देखने की कोशिश करना। तो वो क्लेंस होता है, मेडिटेशन से क्लेंस होता है, क्लियरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम रिलीज कर पाते हैं, राइट। जी हाउ टू दीदी यूज सबकॉन्शियस फॉर मनी। हाँ सॉरी। जी दीदी, जैसे कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं या हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी पता है और हम वो उस तरीके से मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन घर में किसी मेंबर को बहुत कोई ऐसी डिजीज हो कि वो बहुत डिस्टर्ब हो, तो हम उनको कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं? हम उनके लिए मेडिटेशन तो कर सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा अगर वो बहुत पेन में है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए उस कंडीशन में आपने जो चीज़ें बताई ना वो बहुत पावरफुल टेक्निक्स है एक्चुअली। जो आपने कहा कि हम साकाश दे सकते हैं, ब्लेसिंग कर सकते हैं, इसके अंदर 70% पावर है, क्योंकि वो सोल पावर को बढ़ा देती है, राइट। आपके एनवायरनमेंट को, वायुमंडल को चेंज कर सकती है। क्योंकि जैसे अगर घर में कोई बीमार है तो उस समय घर की एनर्जी हमें कैसी करनी पड़ेगी, उस पर्सन के लिए हमें कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट से वो पर्सन जल्दी हील हो सके। वो पर्सन खुद अपने बारे में ये बिलीव कर रहा है कि मैं तो बीमार हूँ, है ना, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है, और वो सारी चीज़ें उस समय अगर हम भी यही थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो मैग्नीफाई हो जाता है, उसकी पावर डबल हो जाती है। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि वो पर्सन हील हो जाए, वो पर्सन ठीक हो जाए। तो इसीलिए हमें उसे भी यही मैसेजेस देने हैं कि आप अच्छे हो गए हो। हम किसी के पास ब्लेसिंग्स के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि वो अथॉरिटीज है। मैं आपको एक अलग एंगल से भी बताती हूँ। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स जो है एक तो बचपन में हो चुकी होती है। अगर बचपन में एक बच्चा बार बार ये सुनता है कि बीमारी तो होती ही है, बीमारी हमारी जेनेटिक है, ये चीज़ आपके पेरेंट्स से आपको मिल गई है, या अब ऐसे ही हो रहा है सबके साथ, हमारे साथ भी हो रहा है, योर सबकॉन्शियस इज गेटिंग प्रोग्राम, है ना। तो वो क्योंकि एक जब बच्चा छोटा होता है उसके पास अपना कॉन्शियस माइंड नहीं है, तो अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको चेक करना है आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कई बार लॉजिक जो है वो बीच में आ जाता है, क्योंकि अगर हमें लॉजिकली कोई चीज़ लगती है कि हाँ ये तो लॉजिक है, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए क्या हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। तो हमें वहाँ पे भी चेक करना है कि क्योंकि कई लोग लॉजिक बहुत ज़्यादा, जैसे गूगल पे जाके सर्च करना, ये चीज़ होती है, ओवर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस को काम नहीं करने देते, उल्टा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और ही कुछ रीप्रोग्राम कर देते हैं। आप याद रखिए, आप जो भी इमेजिन करेंगे, जैसे हमने कहा विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग, है ना। अगर आज आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, विजन का मतलब ही होता है आज की करंट परिस्थिति से ऊपर उठकर किसी चीज को देखना। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सृष्टि इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति नहीं बदलती। वृत्ति यानी और एटीट्यूड, करेक्ट। तो इसीलिए अगर हम अपने बीमार हैं, उस सृष्टि को, नेचर को चेंज करना चाहते हैं, तो विजन को चेंज कर दीजिए ना। आप सोचिए कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम फीलिंग परफेक्ट, आई एम फीलिंग बैलेंस्ड,
उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस आपके बॉडी में भी काम कर रहा है, आपके मसल्स और सेल्स को भी, आपके ऑर्गन्स को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। तो एवरी डे इस ग्रैटिट्यूड को भी आप प्रैक्टिस करिए। लॉजिक के साथ कई बार हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन को भी अंदर ले लेते हैं। बार बार रिपीटेडली वो इंफॉर्मेशन को मत ग्रहण करिए, राइट। और हमें जितना हो सके अपने अंदर, क्योंकि विजन का जो पूरा पर्पस है वो है कि जो चीज़ अभी नहीं है उसको क्रिएट करना। एंड अगर आपको इस पे रिसर्च करना है तो आप इसके ऊपर बहुत सारे रेफरेंस हैं। जो डिस्पेंजा ने, एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बैक को फ्रैक्चर कर दिया था। उन्हें कहा गया था कि वो व्हील चेयर पर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। उन्होंने विजुअलाइजेशन को यूज किया, दैट आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम बैलेंस्ड, एंड अपने आप को चलता हुआ नॉर्मल विजुअलाइज किया, बोलते हुए फील करते हुए विजुअलाइज किया। आज आप उन्हें देखकर नहीं कह सकते कि उनके बॉडी में कभी ऐसा हुआ था। हिज बैक वॉज फ्रैक्चर्ड। बैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोगों ने अपने कैंसर को हील कर दिया है। अगर हम इस पे बिलीव करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी वो विजन दे सकेंगे और वो उससे हील हो सके। बाकी आपने बहुत पावरफुल टेक्निक्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे, लाइक साकाश देना, प्रे करना, ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो सोल पावर को बढ़ाता है। जी थैंक यू दीदी, बहुत ही I hope- वंडरफुल से। ओके, थैंक यू। और यहाँ पर एक है कि हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड फॉर मनी। सेम टेक्निक है जो आपका विजुअलाइजेशन है, बट हमने एक और चीज़ कवर किया था कि सबकॉन्शियस को एथिकल सेंस में यूज़ करना है, मॉरली राइट सेंस में यूज़ करना है। बाकी जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन की वो मेंशन कर चुके हैं आगे, आप उसे देख सकते हैं। बट हमें अपने मॉरल्स एंड एथिक्स को हमेशा अपने सामने रखना है। विजन कभी भी सिर्फ आपके बारे में नहीं होता है, ओवरऑल किसी चीज़ के बारे में होता है, राइट। और मनी भी आफ्टर ऑल क्या है, मनी इज वैल्यू। तो अगर आप अपने लाइफ में मनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वैल्यू को बढ़ाएं। जहां आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि मनी पे एक नंबर मेंशन होता है ना, वो एक वैल्यू है। हम सोचते हैं हमें मनी ज़्यादा चाहिए, बट हम अपने वैल्यूज़ पे जब वर्क करते हैं, स्किल्स, टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, तो दैट उसका ऑटोमेटिक जो उसका बाई प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू हमें मिलना शुरू हो जाता है। राइट थॉट्स, राइट इंटेंशन, आपकी मनी का भी फ्लो बढ़ जाएगा। बाकी बहुत क्वेश्चंस हैं, बट जो टीम है मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो हम इसे नेक्स्ट टाइम लें। जी दीदी बिल्कुल, इसको हम नेक्स्ट टाइम में ले सकते हैं, और हो और सके हम तो हम इसे एक्स्ट्रा भी कुछ। जी हाँ जी, और हम इसे आगे इस पे बहुत अच्छा टेक्निक है और वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग का टेक्निक है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, वो भी, उस पर भी हम एक दिन कर सकते हैं, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जी जी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम अरेंज करेंगे, है ना। शिवांशी जी बहन। जी जी दीदी, ओम शांति। ओम It was शांति। really a delightful. It was really a very delightful session as well as magnificent. और मैंने तो कभी भी इतना सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में डीपली कभी नहीं सुना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और ना, जैसे पहले तो लगा था कि ये लास्ट सेशन होगा, पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि बाबा ने आपसे बुलवा लिया कि हम नेक्स्ट सेशन में भी जरूर मिलेंगे। तो आपने थोड़ा सा बट समरी के अल्टीमेटली रूप में मेरा आज एक माय वन वर्ड इज, जो हमने फर्स्ट डे कवर किया था, कॉन्शियसली अब आपको बहुत चीजें पता है, उसे सबकॉन्शियस में बिल्कुल ट्रांसलेट करना, वरना बिल्कुल वो सिर्फ 100% नॉलेज रह जाएगा, है ना। नहीं, हम ट्राई नहीं करेंगे, हम करेंगे। बाबा कहते हैं कोशिश नहीं, हमें एक्चुअली करना ही है। करना ही है, करेक्ट। बिल्कुल 100%। और फिर थोड़ा सा समरी के रूप में मैं बताना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि हम अपनी लाइफ के हीरो एक्टर हैं, और हमें जितने भी विलेंस रूपी परिस्थितियां या सिचुएशंस आती हैं
उनको वो हमारी ओरिजिनलिटी को इमर्ज करने के लिए एक्चुअली आती हैं और हमारी रियलिटी को देखने के लिए आती हैं। सो हमें उनसे घबराना नहीं, बल्कि वो एक टाइप का पेपर समझना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और हम सभी भाई बहन चाहते भी हैं कि आप आगे भी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो फिर से एक बार अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू बहुत ज़्यादा। और हम सब परमात्मा को 2 मिनट याद करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे और उनसे इंस्पिरेशंस लेंगे, क्योंकि अब हमने ये सुन लिया है, अगर हम राइट ट्रैक पे रहेंगे तो हमारे पास ज़रूर वैसे रिसोर्सेज, मतलब हर रूप में रिसोर्सेज, मतलब लोगों के रूप में, आइडियाज़ के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे पास आएगी। हम उसे कैच करें और उसे यूज़ करें। थैंक यू। सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर।